नमस्कार। महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रहा है उस बीच में आपने देखा होगा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी हैं, वो बहुत ही शांति से सारे चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन अब राज ठाकरे जी ने एक बहुत ही खुफिया खुलासा कर दिया उद्धव ठाकरे को लेकर के, संजय राउत को लेकर के, महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर के। आपको बताते हैं कि राज ठाकरे जी ने क्या बड़ी बात कह दी है, क्या बड़ा खुलासा कर दिया है और देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कही है। एकनाथ शिंदे जी को भी लेकर के बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। ये तमाम चीजें आपको बात करेंगे, लेकिन किस तरीके से अभी महाराष्ट्र में सियासी घमासान है, सियासी उठापटक है। राज ठाकरे जी जो मनसे अध्यक्ष हैं, वो हमेशा अपनी बात को रखते थे, अपनी विचारों को व्यक्त करते थे और हिंदुत्व के मुद्दे को कहीं ना कहीं वो उठाते थे, तो बहुत सारे लोगों को मिर्च लगती थी। आज कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है और उद्धव ठाकरे जब सरकार में थे तो यही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था, हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी बात को उस वक्त कोई नहीं सुन रहा था, सारे लोग काट रहे थे। लेकिन आज राज ठाकरे जी खुल करके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा विचार रखा है, जिससे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। शिवसेना में क्यों बगावत हुआ उसको लेकर के राज ठाकरे जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि एक वक्त था कि राज ठाकरे जी को किस तरीके से, जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने यह बात कही थी कि मरे हुए पार्टी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। यानी मनसे को किस तरीके से नीचा दिखा रहा था, किस तरीके से उनको अभद्रता वाला बात कह रहे थे। तो ये आदित्य ठाकरे का जिस तरीके से जो बयान था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही कटाक्ष था, बहुत ही कटु था, जिसका आज कहीं ना कहीं जवाब जो है वो राज ठाकरे जी ने दे दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि एक वक्त यह भी हुआ था सिचुएशन कि राज ठाकरे जी जब बगावत हुई थी शिवसेना में और सारे बागी विधायक हो गए थे शिवसेना के, गुवाहाटी में जाकर के जिस तरीके से लोग बस रहे थे और वहां पे एकनाथ शिंदे जी के साथ जिस तरीके से मीटिंग चल रही थी, तो उस वक्त भी राज ठाकरे जी सामने आकर के मीडिया में बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे। लेकिन उनके पैर की सर्जरी, किस तरीके से उनके पैर में दिक्कतें हो गई थी, किस तरीके से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो इसीलिए इन तमाम चीजों पे उन्होंने कभी भी विचार नहीं रखा, कभी भी बात नहीं रखा। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने राज ठाकरे जी देवेंद्र फडणवीस जी से जाकर के मिलते हैं और बड़ी बड़ी बात कहते हैं। उन्होंने सीधा साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी को यह बात कहा कि आज शिवसेना में जो बगावत हुआ है इसका श्रेय जो है देवेंद्र फडणवीस जी आप न लें, अपने आप को गिल्ट फील ना करें। ये मोदी जी और अमित शाह की वजह से भी नहीं हुआ है, ये सीधा जो शिवसेना में बगावत हुआ है वो सीधा श्रेय जो जाता है वो उद्धव ठाकरे को जाता है, उद्धव ठाकरे की रणनीति के कारण होता है। दोस्तों आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे होते तो शिवसेना में कभी भी बगावत नहीं होता। ये सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि संजय राउत, महाविकास आघाड़ी सरकार, जितने सारे लोग मिल करके, आदित्य ठाकरे, ये तमाम लोगों की वजह से आज कहीं ना कहीं शिवसेना में बगावत हुई है। दोस्तों आपको आगे एक और बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं, एक बहुत बड़ा विचार। जिस तरीके से अभी फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रही है उद्धव ठाकरे की, ये फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस फोटो में किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरे विधायकों के साथ, नेता के साथ जाकर के मिल रहे हैं। और कब, जब सत्ता चली गई, जब पूरी तरीके से हाथ से मुख्यमंत्री का पद चला गया, तब उद्धव ठाकरे जो हैं वो तमाम जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, जो बचे खुचे विधायक हैं उनसे मिल रहे हैं। तो बातें अब ये निकल करके सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से कि काश अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पे होते और अगर इन्होंने इस तरह का विचार रखा होता, इस तरह की इनकी अगर करतूतें होती, तो आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार बची होती, आज ये सत्ता में होते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उद्धव ठाकरे सत्ता से चले गए हैं, तब ये जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। यहां पे दोस्तों, यहां पे राज ठाकरे जी ने एक और बड़ी बात कह दी है, एक और बड़ा खुलासा कर दिया है कि संजय राउत रोज सुबह सुबह टेलीविजन पर आकर के अपनी बात रखते हैं और अपनी अहंकार की भाषा टीवी पर बोलते हैं और जितने सारे शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं, बागी विधायक जो हुए हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी देते हैं। तो
तो ये तमाम चीजें संजय राउत के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया, उन्होंने कटु शब्द किए हैं, आलोचना की है राज ठाकरे जी ने संजय राउत को लेकर के कि इनका भी इसमें कुछ हद तक जो हाथ है उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने का, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को दबाने की कोशिश में थी जो उद्धव ठाकरे। उन तमाम मुद्दे को हमने उठाने की कोशिश की तो हमारे ऊपर ही कितने सारे जो लांछन लगाए गए, हमें जेल में डालने की साजिश करी गई, हमारे आवाज को दबाने की कोशिश करी गई, ये तमाम चीजें लोगों ने कहने लगे। और जिस तरीके से ये फोटोज वायरल हो रही है, और इस फोटो से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को सीख लेनी चाहिए कि अगर एक वक्त था जब यही तमाम विधायक लोग मातोश्री में जाकर के उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश करते थे तो उनके जो चाटुकार बाहर बैठे हुए होते हैं वो 1.5 घंटे 2 घंटे 5 घंटे इनको इंतजार करवा रहे होते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये फोटो इसलिए अभी वायरल हो रही है कि जब बुरा वक्त आया है तो लोगों से जाकर के मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे लोगों से जाकर के अब रूबरू हो रहे हैं। लेकिन इतने दिनों तक कहां थे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे? ये तमाम सवाल जो है वो राज ठाकरे जी ने पूछने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों 2.5 साल तक राज ठाकरे जी ने मुद्दे उठाए, आवाज उठाए, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जब सत्ता में थे, जब उनका पावर था, तो उन्होंने आज तक कभी भी बाढ़ पीड़िताओं में लोग मर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से बुरा बर्ताव हो रहा है, महाराष्ट्र की सड़कों पे गड्ढे जमे हुए हैं, इन तमाम मुद्दा पे कभी भी ना महाविकास आघाड़ी सरकार बात की, ना कभी उद्धव ठाकरे ने बात की है। लेकिन जब सत्ता चली गई है, जब हाथ से पूरा सियासत चला गया है, तो अब सीधा सीधा आरोप लगाते हैं एकनाथ शिंदे जी पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे कि आखिर अब क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे बता दे दोस्तों कि यहां पे बहुत बड़ा बात इसी विषय पे एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा अपना विचार रख दिया है, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब जितने भी 2.5 साल में गलत काम हुए हैं, जो भी वसूली हुआ है, ड्रग्स का पूरा नेक्सस चला है महाराष्ट्र में, अब इसको खत्म करने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने पूरी अपनी एनर्जी लगा दी है। अब कहीं ना कहीं छोटे से छोटे स्तर के पुलिस कर्मियों से बात करनी शुरू कर दी है एकनाथ शिंदे जी ने। अब ये तमाम चीजों को देख करके, इन तमाम ऐलान को सुन करके कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी सरकार का सिर जो है वो चकरा रहा है। लेकिन अब इसी सब चीजों पे बता दे दोस्तों कि जो संजय राउत हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी बागी विधायक हुए हैं, जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है, उसको जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ये बयान जो है वो संजय राउत ने दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि किस माफ करने की बात करते हैं संजय राउत। पिछले 2.5 साल से इन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या किया है, ये विपक्ष की तरफ से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।